चीन भारत से आगे क्यों है? आइए जानते हैं इनके कारण। भारत और चीन ने लगभग एक ही समय में अपनी नई यात्रा शुरू की थी। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन में 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क्रांति के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। 1970 के दशक के अंत तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय लगभग एक समान स्तर पर थी। लेकिन इसके बाद चीन का आर्थिक ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर गया कि आज उसकी अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 4 से 5 गुना बड़ी है। इस बड़े अंतर के पीछे कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण हैं। पहला, 1978 के आर्थिक सुधार, डेंग सियाओपिंग का दौर। भारत ने अपने बड़े आर्थिक सुधार 1991 में शुरू किए, जबकि चीन ने यह कदम 1978 में ही उठा लिया था। चीन के नेता डेंग सियाओपिंग ने बाजार समाजवाद, मार्केट सोशलिज्म की नीति अपनाई। उन्होंने दुनिया के लिए चीन के दरवाजे खोले, विदेशी निवेश एफडीआई का स्वागत किया और तटीय इलाकों में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाए। भारत चीन से 13 साल पीछे रह गया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया की फैक्ट्री। चीन ने शुरुआत से ही भारी उद्योग और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। उन्होंने सस्ता श्रम, आसान जमीन अधिग्रहण और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करके वैश्विक कंपनियों को आकर्षित किया। आज चीन को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। इसके विपरीत भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के चरण को काफी हद तक छोड़ते हुए सीधे सर्विस सेक्टर, आईटी, टेलीकॉम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, जिससे कम कुशल लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं बन पाए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश। चीन ने सड़कों, बंदरगाहों, हाई स्पीड रेल और ऊर्जा आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर अग्रिम निवेश किया। चीन के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वहां सामान का उत्पादन और परिवहन, लॉजिस्टिक्स बेहद सस्ता और त्वरित हो गया। चौथा, निर्णय लेने की प्रणाली और शासन ढांचा। चीन में एक दलीय शासन, वन पार्टी सिस्टम है। वहां सरकारें बिना किसी राजनीतिक विरोध, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं या अदालती मामलों के दशकों लंबी योजनाएं लागू कर सकती है। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जहां नीतियां बनाते समय जन विरोध, गठबंधन की राजनीति, अदालती स्टे और चुनाव चक्रों जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना पड़ता है। इनसे निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में समय लगता है। पांचवा, मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य। 1970 और 80 के दशक में चीन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी निवेश किया। नतीजतन जब 1980 के दशक में चीन में फैक्ट्रियां खुली, तो उनके पास एक स्वस्थ और साक्षर कार्यबल, वर्क फोर्स तैयार था, जो तेजी से काम में ढल गया।
संक्षेप में चीन की शुरुआत, विनिर्माण पर एक तरफा ध्यान, आक्रामक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और एक दलीय शासन की तेजी ने उसे भारत से काफी आगे पहुंचा दिया। हालांकि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, मजबूत सर्विस सेक्टर और युवा आबादी दीर्घकालिक स्थिरता के मामले में उसकी अपनी ताकत है।